हम कायाकल्प ग्लोबल पे अपने सभी पेशेंट्स जिनको स्कैल्प सोराइसिस है उन्हें हम रिकमेंड करते हैं कि आप बाल कटवा लीजिए। तेल लगाने से और धूप दिखाने से स्कैल्प में आप नोटिस करेंगे कि आपका स्कैल्प सोराइसिस के जो सिम्टम्स हैं वो 1 महीने में ही ठीक हो जाएंगे। जो भी आपको सिम्टम्स हैं, लाली बनना, पपड़ी झड़ना और खुजली होना, ये सब आपको 1 महीने के अंदर ही नज़र आ जाएगा। सोराइसिस कैन गेट एक्टिवेटेड और ट्रिगर्ड इन विंटर्स। ये बात हम सबको पता है कि सोराइसिस सर्दियों में बढ़ जाता है, लेकिन आखिर सर्दियों में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सोराइसिस की उत्पत्ति हो रही है? सर्दियों में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सोराइसिस के पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं हमेशा कि हमारा सोराइसिस बढ़ गया है? तो आइए आज हम इस वीडियो में सोराइसिस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और कायाकल्प ग्लोबल के ट्रीटमेंट से सोराइसिस को क्या पेशेंट्स को फ़ायदा होता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल पे, जहां पे हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से भी अधिक सफ़ेद दाग और सोराइसिस के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे चुके हैं, उन्हें रिलीफ दे चुके हैं उनकी बीमारी से। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं जो आपके बहुत फ़ायदे की है। वो ये है कि हम अपनी हर वीडियो में Q&A सीरीज़ करते हैं, यानी कि हम अपनी पिछली वीडियो में आए हुए कॉमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन आप हमसे पूछते हैं उसका हम आंसर देते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं वीडियो शुरू करने से कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हमें स्कैल्प सोराइसिस है या हमारे बालों में या हमारे स्कैल्प में सोराइसिस है तो हमें बाल कटवा लेने चाहिए? ये एक बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये पूछा गया है कमेंट सेक्शन में। ये बहुत बार हमसे वीडियो कंसल्टेशन पे, फ़ोन कंसल्टेशन में और लाइव OPD कंसल्टेशन में भी पेशेंट हमसे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि क्या मुझे अपने बाल कटवा लेने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर सोराइसिस होता क्या है। सोराइसिस इज़ अ लॉन्ग टर्म क्रॉनिक ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन, जो कि मॉडर्न टेक्स्ट बुक के हिसाब से इनक्योरेबल बताया गया है, लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों के हिसाब से इसे कष्ट साध्य रोग बताया गया है या फिर हार्ड टू ट्रीट डिसऑर्डर बताया गया है। इसमें हमारे स्किन सेल्स के बनने की रफ्तार तेज़ हो जाती है और उसी की वजह से आप नोटिस करेंगे कि आपके सोराइसिस के पैचेस के ऊपर एक पपड़ी बन जाती है। वो पपड़ी और कुछ नहीं है, लेकिन वो स्किन सेल्स हैं जो अधिक मात्रा में, अधिक रफ्तार से बन रहे हैं। पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स जो हैं उसको हम डिवाइड करेंगे लोकेशन के हिसाब से और स्टेज के हिसाब से। तो जहाँ पे आपका सोराइसिस हो रहा है वहाँ पे क्या सिम्टम मिल रहे हैं और किस डिजीज़ जो है वो किस स्टेज में पहुँच चुकी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपके सिम्टम्स। तो चलिए बात करते हैं लोकेशन के बारे में। यदि आपको सोराइसिस आपके स्कैल्प में है तो उसका नंबर 1 सिम्टम जो हमें मिलता है वो है खुजली होना सिर में और डैंड्रफ का झड़ना या पपड़ी का झड़ना। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्कैल्प में रेड कलर के एरिथेमेटिस या लाल रंग की लाली वाले उठे हुए पैचेस होते हैं, जिसके ऊपर की सिल्वर रंग की या शाइनी कलर की पपड़ी बनी हुई है और यही खुजली करने पे पपड़ी झड़ती भी है। एक और कंप्लेंट जो पेशेंट करते हैं जिनको फुल स्कैल्प में सोराइसिस होता है, वो ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि उनके सिर के ऊपर मान लो आग लग गई हो या वो सिर उनका जल रहा हो, बहुत टाइट फील करते हैं अपने स्कैल्प में। एक और कंप्लेंट जो पेशेंट लेके आते हैं वो ये है कि ज़्यादा खुजली करने की वजह से वो नोटिस करेंगे कि उनका हेयर लॉस हो रहा है। लेकिन ये जो हेयर लॉस है ये एक्चुअली टेम्प्रेरी हेयर लॉस है। अगर हम सोराइसिस का ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये बालों का झड़ना भी ठीक हो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है इसमें। अगर हम बात करें बॉडी वाले सोराइसिस की तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो मेनली होते हैं रेड कलर के उठी हुई लाली वाले पैचेस का दिखना, जिसके अंदर खुजली होती है, पपड़ी झड़ती है और कट्स भी लग सकते हैं और खून भी बह सकता है। थर्ड जो अगर हम लोकेशन की बात करें वो है पामो प्लांटर सोराइसिस या फिर हाथ और पैर पे होने वाला सोराइसिस। तो यहाँ पे जो मेनली कंप्लेंट होती है वो होती है कट्स एंड ब्लीडिंग्स की। पेशेंट के जो हाथ होते हैं वो इतने टाइट हो जाते हैं, उनको हाथों में टाइटनेस फील होती है, वो डेली एक्टिविटी में कुछ काम नहीं कर पाते हैं, उनके यहाँ पे स्किन फटने लग जाती है और उसमें से खून भी बह सकता है। तो ये तो हुए कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण सोराइसिस के डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द डिजीज़। अब हम बात करते हैं सोराइसिस के सिम्टम्स बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज़। स्टेज का मतलब क्या है कि देखिए 85% ऑफ द केसेस में, 85% कंडीशंस में सोराइसिस की शुरुआत जो होती है वो स्किन से होती है और उसके बाद वो जो है धीरे धीरे आगे जाके आपके नाखून और आपके जॉइंट्स में जा सकती है। तो अगर आपकी सोराइसिस बढ़ गया है, अगर आपकी अप्रोच थोड़ी सी कैजुअल है आपकी डिजीज़ को लेके और अब आपका नोटिस करेंगे कि आपके नाखून जो हैं उसमें गड्ढे पड़ने शुरू हो गए हैं, मेडिकल भाषा में इसे हम कहते हैं पिटिंग ऑफ द नेल्स। तो अगर आप नोटिस करें कि आपके नाखूनों में गड्ढे बढ़ने लग गए हैं या आपके नाखून उखड़ रहे हैं तो वो है स्टेज नंबर 2। यहाँ पे क्या हुआ है कि डिजीज़ थोड़ा सा एडवांस हो गई है और अब आपकी स्किन में होते हुए वो नेल्स तक पहुँच गई है। जो थर्ड इसका स्टेज है वो होता है
जॉइंट इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि सोराइसिस से हो जाता है आर्थराइटिस, जिसे हम कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। तो एक बार जब बीमारी जॉइंट्स में चली जाती है तो क्या सिम्टम आता है, तो जॉइंट में सूजन, जॉइंट में दर्द होना, काम ना कर पाना, पीठ में दर्द, उंगलियों में दर्द, इस टाइप के सिम्टम्स उनको मिलने शुरू हो जाते हैं जो कि एक आर्थराइटिस वाले पेशेंट को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर विंटर्स में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सोराइसिस एग्रीवेट हो रहा है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस और शॉर्ट्स में भी आपको ये बताया है कि हमारे बॉडी में स्किन सेल्स की प्रोलिफरेशन के जो रेट है, उसकी ग्रोथ और उसका जो डिपेंडेंसी है वो विटामिन डी पे होता है। और हमारे स्किन में विटामिन डी बनता है यूवी रेज के थ्रू, यानी कि सनलाइट से जो रेज हमारे स्किन पे पड़ रही हैं उससे हमारे स्किन के अंदर यूवी रेज जो हैं विटामिन डी का प्रोडक्शन करती हैं और ये स्किन सेल्स की ग्रोथ और प्रोलिफरेशन में मदद करता है। तो सर्दियों में क्योंकि हमें धूप नहीं मिल पाती है तो हमें यूवी रेज नहीं मिल पाती हैं, इसकी वजह से हमारा सोराइसिस बढ़ जाता है विटामिन डी की कमी होने की वजह से। सेकेंड रीज़न है सर्दियों में ह्यूमिडिटी कम होती है और माहौल में ड्राइनेस ज़्यादा रहता है। सो ड्राइनेस एंड लैक ऑफ विटामिन डी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूवी रेज फ्रॉम द सन और लैक ऑफ सन एक्सपोजर, अगर हम आम भाषा में बोलें, ये दो कारण हैं जिसकी वजह से आपके सोराइसिस सर्दियों में बढ़ता है। मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हमने ये पाया है कि गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में सोराइसिस की ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्वायरीज़ बढ़ जाती हैं। किस चीज़ की इंक्वायरी? लाइव कंसल्टेशन की इंक्वायरी, फ़ोन कॉल की इंक्वायरी या वीडियो कंसल्टेशन की जो इंक्वायरीज़ हमें विंटर्स में आती है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होती हैं सोराइसिस के पेशेंट्स की एज़ कम्पेयर टू समर्स। तो इससे एक एग्जैक्ट क्लिनिकल कोरिलेशन है कि विंटर्स में सोराइसिस बढ़ता है, विंटर्स में सोराइसिस के सिम्टम्स बढ़ते हैं एंड सोराइसिस इज़ नोटोरियस फॉर दिस, यानी कि सोराइसिस जाना जाता है इस रिकरिंग पैटर्न के लिए जहाँ पे सिम्टम्स विंटर्स में बढ़ जाते हैं और समर्स में कम हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि क्यों स्टार्टिंग में पेशेंट्स अपने डिजीज़ को लेके थोड़े से कैजुअल होते हैं, उनकी अप्रोच जो होती है वो थोड़ी सी कैजुअल होती है। जब उनका सोराइसिस शुरू होता है उनको लगता है कि ये तो गर्मियों में ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ऐसा करते हुए उनको 3-4 साल निकल जाते हैं और फिर वो नोटिस करते हैं कि बीमारी जो है उनके नेल्स तक जा चुकी है या उनके जॉइंट्स तक जा चुकी है। और एक बार जब बीमारी नेल्स और जॉइंट्स तक पहुंच जाती है वहाँ पे किसी भी डॉक्टर के लिए या किसी भी ट्रीटमेंट को उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टाइम रहते इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आपके सोराइसिस के पैचेस आपकी स्किन पे हैं, आपको उसका एक्यूरेट क्योर, उसका एक्यूरेट ट्रीटमेंट अवेल कर लेना चाहिए। मैं एक टिप शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि सोराइसिस के लिए होम रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं या घर बैठे बैठे आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपका सोराइसिस थोड़ा सा कंट्रोल रहे। ठीक तो नहीं होगा लेकिन कंट्रोल में कैसे रहे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर आपके केस में सोराइसिस शुरू क्यों हो रहा है। देखिए, सोराइसिस शुरू होने के कारण क्या हैं, सबसे पहले हमें पता है और ये आयुर्वेद की ग्रंथों में भी लिखा गया है और ये मॉडर्न मेडिसिन ने भी प्रूव किया है कि स्ट्रेस, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये 3 जो हैं ट्रिगरिंग इवेंट्स हैं, दीज आर द नोन ट्रिगर्स फॉर सोराइसिस। तो यदि ये 3 फैक्टर्स आपके लाइफस्टाइल में मौजूद हैं, स्ट्रेस हो गया, जॉब का स्ट्रेस या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस या फिर अल्कोहल या स्मोकिंग कंजम्पशन अगर आपकी लाइफ में एक फैक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की उत्पत्ति करती हैं जिसकी वजह से सोराइसिस बढ़ता है। तो हमें इन 3 चीज़ों को हमें 100% कंट्रोल करना है। ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल ना है आपके लिए। जो सेकेंड टिप मेरे पास आपके लिए है वो ये है कि सोराइसिस में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 15 से 20 मिनट एडिक्वेट सन एक्सपोजर हर सोराइसिस पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड है क्योंकि उससे उनको विटामिन डी का सिंथेसिस होने में हेल्प होगा। जो थर्ड टिप मेरे पास आपके लिए है वो ये है हल्दी। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कम करती हैं हमारी बॉडी में। तो हल्दी का सेवन किसी भी तरीके से आप चाहें तो रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिला के पीने की हैबिट बना सकते हैं। हम अपने काफ़ी पेशेंट्स को ये रिकमेंड भी करते हैं क्योंकि इसमें, जैसे मैंने बताया, कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। और सोराइसिस क्या है? सोराइसिस इज जस्ट एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। तो ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये हमारी 3 टिप्स थी आपके लिए जिससे कि आप घर बैठे बैठे अपने कुछ लेवल तक सोराइसिस को मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में बहुत ही अच्छी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ ही साथ केराटिनोसाइट्स के रेट के मल्टीप्लिकेशन को भी वो कम करती हैं, पपड़ी बनने की रफ्तार भी कम करती है। तो कोकोनट ऑयल का भी आप मसाज कर सकते हैं अपने पैचेस के ऊपर, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत ही रिमार्केबल रिकवरी जो हमें एक पेशेंट में मिली है। आप ये पेशेंट की बिफोर की फ़ोटो देखिए, आप ये इनका पैर का काफ का पैच देखिए, ये कितना लाल है, ये कितना उठा हुआ है और इसमें सफ़ेद रंग की पपड़ी देखो कितनी बन रही है। तो जब ये पेशेंट ने हमें व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा, इन्होंने गूगल के थ्रू आई थिंक हमारे बारे में सर्च किया और फिर इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, इन्होंने हमें
व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज शेयर किया। इनसे एक प्रॉपर हिस्ट्री ली गई कि इस समय वो क्या ले रहे हैं दवाइयाँ, हमारे से जुड़ने से पहले उन्होंने क्या दवाइयाँ ली हैं, क्या उन्होंने हफ्ते में कोई ऐसी गोली खाई है छोटी जो हफ्ते में एक बार खानी होती थी। बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हमें मिली तो हमने इनके लिए एक पर्सनलाइज प्लान बनाया इनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। देखिए, एक पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच बहुत रिक्वायर्ड है। पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच का मतलब है कि एक ऐसा इलाज जो सिर्फ डॉक्टर के हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन पेशेंट की वांट्स, प्रेफरेंसेस, उसकी नीड्स के हिसाब से भी ट्रीटमेंट प्लान कभी कभी बनाना पड़ता है। तो वो हमने इनके लिए किया। हमने इन्हें 15 मिनट सन एक्सपोजर एडवाइस किया। और अब आप इनके आफ्टर की फ़ोटो देखिए, ये पैच कंप्लीटली 3 महीने में ठीक हो चुका है। जो काले रंग के धब्बे आप देख रहे हैं वो बहुत ही कॉमन अकरेंस है, उसे हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। यानी कि इन्फ्लेमेशन जब ठीक हो जाती है उसके बाद जो हाइपर पिगमेंटेशन आप इनके पैर पे देख रहे हैं, ये वो है। ये कोई डरने की बात नहीं है। आने वाले टाइम में 2-3 महीने में ये अभी अपने आप ठीक हो जाएगा। और अब हम इन पेशेंट को डाल चुके हैं मेंटेनेंस ट्रीटमेंट प्लान पे, जिसमें कि ये गर्मियों में सिर्फ तेल लगाते रहेंगे अपने शरीर पे, खाने वाली दवाई हम इनकी बंद कर देंगे। तो हम कायाकल्प ग्लोबल पे कैसे इलाज करते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताना चाहूँगा आपको। जैसा कि मैंने बताया, पेशेंट्स सिंपली घर बैठे बैठे फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम वो ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। उनको सिंपली हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, उस पर क्लिक करके वो एक हाई का मैसेज शेयर करें और अपने डिजीज़ की फ़ोटो हमारे को सेंड कर दें। हम मेडिसिन उनके घर तक डिलीवर करवा देते हैं और उनको एक हेल्थ कोच असाइन किया जाता है जो कि एंड तक उनके साथ बना रहता है, जो कि एग्जैक्टली इस केस में हुआ है। हेल्थ कोच जो इनको दिया गया था वो एंड तक इनके साथ बना रहा और इनको गाइड करता रहा कि कितना धूप दिखाना है मलहम लगाने के बाद, कितनी धूप दिखानी है तेल लगाने के बाद, खाने की जो दवाई वो खा रहे हैं उनसे इनको आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली योगा प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो उसकी गाइडलाइंस इनको दी गई, डाइट की गाइडलाइंस इनको दी गई। तो एक प्रॉपर पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच की वजह से ये रिजल्ट्स आए हैं जो कि आपको हमसे कॉन्टैक्ट करने से मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और हमारे रिजल्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले सर्दियों में, जो सर्दियां आ रही है, हम सोराइसिस के ऊपर बहुत सारा कंटेंट रिलीज़ करने वाले हैं। क्योंकि मुझे पता है विंटर्स में बहुत सारे पेशेंट्स को सोराइसिस की डिजीज़ एग्रीवेट होती है, तो इसलिए उनके चलते और जो कॉमेंट्स हमें रिसीव हो रहे हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में सोराइसिस के ऊपर, उनको देखते हुए हम अगले 4-5 महीने सोराइसिस के ऊपर बहुत सारा कंटेंट आपके सामने लाने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रीफली वीडियो को हम समराइज़ कर लेते हैं। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि सोराइसिस क्या होता है, हमने बताया कि सोराइसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, रेडनेस, इचीनेस, फ्लेकीनेस। हमने सोराइसिस को क्लासीफाई किया, सिम्टम्स को हमने क्लासीफाई किया डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज़। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि सोराइसिस के पेशेंट्स अपने डिजीज़ को कैजुअली ना लें, सही समय रहते जब तक कि उनकी डिजीज़ स्किन तक लिमिटेड है उसी दौरान वो हमें कांटेक्ट करें। कहीं ऐसा ना हो कि 3-4 विंटर्स निकल जाएं कैजुअल अप्रोच के चलते और बीमारी जो है वो आगे बढ़ के जॉइंट्स और नेल्स में चले जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया, एक बार बीमारी नेल्स और जॉइंट्स में चली जाती है तो उसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर हमने एक रिज़ल्ट आपके सामने डिस्कस किया, हमने पेशेंट की केस स्टडी आपके सामने लेके आए, हमने आपको बताया आप कैसे हमें अप्रोच कर सकते हैं, और इसी के साथ हमने कुछ 3 से 4 होम रेमेडीज़ या होम टिप्स आपके साथ शेयर करी, जिससे कि आपको आने वाली सर्दियों में अपने डिजीज़ को मैनेज करने में बहुत हेल्प होगी। अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में उठाया था, और वो ये था कि अगर मेरे स्कैल्प में सोराइसिस है तो क्या मुझे अपने बाल कटवा लेने चाहिए। इसका सिंपल सा आंसर है, हम कायाकल्प ग्लोबल पे अपने सभी पेशेंट्स जिनको स्कैल्प सोराइसिस है उन्हें हम रिकमेंड करते हैं कि आप बाल कटवा लीजिए। और उसका रीज़न ये है कि जो हमारा प्रोप्राइटरी सौरकेयर ऑयल है उसको स्कैल्प में लगाने के बाद 10 से 15 मिनट धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो वो धूप अच्छे से तभी दिखा सकते हैं जब पेशेंट अपने बाल या तो छोटे करवा ले या कटवा ले। हमेशा के लिए नहीं, 2-3 महीने के लिए अगर वो ऐसा कर लें और वो प्रॉपर धूप दिखा सके 10 से 15 मिनट, तो उससे जो पहली बात तो जो ऑयल के मॉलिक्यूल की अब्जॉर्प्शन है स्कैल्प में, उसका जो अब्जॉर्प्शन स्कैल्प में होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, और सनरेज से उसकी एफिकेसी एक्टिवेट हो जाती है। तो ये करने से, तेल लगाने से और धूप दिखाने से स्कैल्प में आप नोटिस करेंगे कि आपका स्कैल्प सोराइसिस के जो सिम्टम्स हैं वो 1 महीने में ही ठीक हो जाएंगे। जो भी आपको सिम्टम्स हैं, लाली बनना, पपड़ी झड़ना और खुजली होना, ये सब आपको 1 महीने के अंदर ही नज़र आ जाएगा कि हमारा तेल लगा के ऊपर से धूप दिखाने पे आपको बेनिफिट होगा। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि स्कैल्प सोराइसिस वाले पेशेंट्स अपने बाल कटवा लें।